हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर प्रियांशी राय फ्रॉम प्री वाणी आयुर्वेदा क्लासेस। आज हम फीवर का सेकंड वाला वीडियो देखने वाले हैं। मैं फीवर की सीरीज़ में 3 वीडियोस आएंगे। पहला हम डाल चुके हैं, सेकंड टाइप्स पे है और थर्ड होगा इसके मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट पे और इन्वेस्टिगेशंस पे। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ फीवर। सबसे पहले एक बेसिक क्लासिफिकेशन है कि ड्यूरेशन के हिसाब से कि एक होता है एक्यूट, शॉर्ट ड्यूरेशन, 1 दिन 2 दिन 7 दिन से कम का जो होता है। सेकंड है सब एक्यूट, 7 दिन से थोड़ा सा ज़्यादा चल रहा है वो। और तीसरा होता है क्रॉनिक, जो बहुत लंबे टाइम में चल रहा है, जिसमें कि अंडरलाइंग इश्यूज रहते हैं कि जैसे कि आपको कोई क्रॉनिक बीमारी है तो आप थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए आपको फीवर रहता है, वो आएगा आपका क्रॉनिक फीवर में। उसके बाद जो एक्चुअल क्लासिफिकेशन हम यूज़ करते हैं तो इसमें फीवर 4 तरह का होता है। सबसे पहला होता है कंटिन्यूस फीवर, सेकंड होता है रेमिटेंट, थर्ड होता है इंटरमिटेंट, फोर्थ होता है रिलैप्सिंग। पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे, फिर मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी। सबसे पहला है कंटिन्यूस फीवर। तो इसमें होता क्या है, जो आपका बॉडी का टेम्परेचर है वो नियरली बेस लाइन से 1 डिग्री ऊपर रहता है पूरे 24 घंटे तक कंटिन्यू। 1 डिग्री से ज़्यादा गर्म रहेगा आपका बॉडी, तो वो आएगा कंटिन्यूस फीवर में। वहीं अगर ये टेम्परेचर 1 डिग्री से ज़्यादा हो जाए, मतलब नियरली 2 डिग्री तक चला जाए, तो ये हो जाएगा रेमिटेंट। मतलब आप समझ रहे हैं कि आपकी बॉडी गर्म हो रही है, आपको फीवर आ रहा है, नियरली 1 डिग्री आपका टेम्परेचर रेस कर रहा है डिग्री सेल्सियस में, तो वो कंटिन्यूस फीवर होगा। और वहीं अगर 1 डिग्री से ज़्यादा रेस कर रहा है, पूरा 24 आवर तक कंटिन्यू वही रेंज पे चल रहा है, तो ये रेमिटेंट फीवर होगा। तीसरा आता है इंटरमिटेंट, मतलब कि थोड़े टाइम आ रहा है फिर चला जा रहा है, जैसे मलेरिया वगैरह में होता है। उसके बाद आता है रिलैप्सिंग, टेम्परेचर रिटर्न्स टू नॉर्मल फॉर डेज बिफोर राइजिंग अगेन। मतलब कि एक दिन आपको बुखार नहीं है, सेकंड डे आपको बुखार आ रहा है, तीसरे दिन बुखार नहीं है, फोर्थ डे आ रहा है, मतलब ऐसे कुछ सीक्वेंस चलता रहेगा, तो वो आएगा रिलैप्सिंग फीवर में। अब चलिए इसको अपन एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले रिलैक्सिंग डला है, तो इसमें टर्शियन फीवर है और कॉशियन फीवर है। तो इसमें आपको पता है, जैसे आपको मलेरिया होता है, तो मलेरिया में क्या होता है कि आपको एक दिन बुखार नहीं चढ़ रहा है, दूसरे दिन शाम में बुखार चढ़ रहा है, या फिर तीसरे दिन शाम में बुखार चढ़ रहा है या सुबह चढ़ रहा है। तो टर्शियन का मतलब होता है कि हर तीसरे दिन आपकी साइकिल रिपीट हो रही है। इस बात पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक दिन आप ठीक है, सेकंड डे आपको बुखार आया थोड़े टाइम के लिए, थर्ड डे आपकी साइकिल फिर रिपीट हुई, तो इसीलिए इसको बोलेंगे हम टर्शियन फीवर। थर्ड डे साइकिल रिपीट होना इस टर्शियन फीवर, ये नहीं है कि तीसरे दिन बुखार आ रहा है, ये गलत है। और वैसे ही होता है कॉशियन, इसमें होता है कि जो आपका फीवर का पीक है, आप 2 दिन नॉर्मल रहेंगे, तीसरे दिन आपको बुखार आएगा, चौथे दिन साइकिल फिर रिपीट हो जाएगी। तो आप समझ गए। इसके अदर एग्जांपल्स भी है, जैसे कि टर्शियन फीवर होता है प्लाज्मोडियम विवैक्स में, ओवेल में, और उसके बाद कॉशियन फीवर 4 डे पैटर्न चलता है, लिम्फोमा में होता है, हॉजकिन लिम्फोमा में होता है। फिर आता है हमारे कंटिन्यूस फीवर। टाइफॉइड का जो मेन डायग्नोसिस है ना, वो इसी से देखा जाता है कि कंटिन्यूस फीवर रहता है टाइफॉइड में, कि पूरा टाइम तक आपको फीवर का रेंज चल रहा है। ग्राम नेगेटिव निमोनिया में भी होता है, बाकी मैलिग्नेंट हाइपोथर्मिया, ये सब चीज़ों में भी होता है। उसके बाद आता है आपका रेमिटेंट फीवर, ये इन्फेक्शंस के कारण होता है, जो भी है आपके, कोई भी आपकी जो बॉडी में इन्फेक्शन हो रहा है उनके कारण हो रहा है। फिर लास्ट हमारा आता है इंटरमिटेंट। तो इंटरमिटेंट में टर्शियन और कॉशियन भी आता है। इंटरमिटेंट में ये होगा कि सबसे पहले आता है डबल कॉटिशियन फीवर 12 आवर पीरियोडिकली, मतलब कि आपको हर 12 घंटे में बुखार आ रहा है, आपकी साइकिल रिपीट हो रही है। कॉटिडियन यानी कि हर 24 घंटे में रिपीट हो रही है। और फिर आता है टर्शियन और कॉशियन। इंटरमिटेंट और रिलैप्सिंग काफ़ी हद तक सिमिलर है, क्योंकि दोनों का बेस डिफरेंस सेम है। आखिरी आप एक ये याद रख सकते हैं, पेल एब्स्टाइन फीवर क्या होता है। ये हॉजकिन लिम्फोमा का मेन डायग्नोसिस माना जाता है। इसमें लो ग्रेड फीवर रहता है इंटरमिटेंट, और ये इसमें होता क्या है, आपको 3 से 10 दिन फीवर रहेगा, मतलब कि आप समझ लीजिए कुछ दिन आपको फीवर रह रहा है, फिर आप एक ड्यूरेशन के लिए नॉर्मल रह रहे हैं, आपको फिर से फीवर रिपीट हो रहा है। ऐसे बोलते हैं ना कई लोग कि यार मैं बार बार बीमार पड़ जाता हूँ, बार बार बीमार पड़ जाता हूँ, उस टाइप का है इसमें। आप इसको थोड़ा कनेक्ट करके देखिएगा डेफिनेशन से और एग्जाम्पल से और अपनी क्लिनिकल नॉलेज से, कि हाँ हमने इसको देखा था, इनको ऐसे था, तो आपको ये चीज़ें अच्छे से याद हो जाएगी। उसके बाद इसमें 2 फीवर और होते हैं। एक होता है अपना लो ग्रेड फीवर, कि मतलब कम टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ रहा है और वो काफ़ी देर तक है। एक हाई ग्रेड है, यानी कि हाइपर पायरेक्सिया की कंडीशन में हाई ग्रेड फीवर अगर कंटिन्यू चल रहा है तो वो हाई ग्रेड फीवर की कैटेगरी में आएगा। और ऐसे तो बहुत सारे क्लासिफिकेशंस है, बाकी ये मेन मैं आपको बता चुकी हूँ।